डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 2016 रुक जाना नहीं एग्ज़ाम पेपर इंग्लिश जनरल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे इनको देखना, और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स हमने डाल दिए हैं तो उनको देखना ना भूलें। उसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन है रीडिंग का। तो यहाँ पे ये आपको पैसेज रीड करना है। टुडे इंडिया लुक्स लाइक इट इज़ ऑन द कोर्स ऑफ द लीग ऑफ डेवलप्ड नेशंस। इस पैसेज को पूरा पढ़ना है। उसके बाद में आपको आंसर्स देने हैं जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीचे। तो पहले इस पूरे पैसेज को आराम से ध्यान से पढ़ लें। पढ़ने की प्रैक्टिस ज़रूर करें हमेशा। और पहला क्वेश्चन है, मोर देन हाफ इंडियन कंट्री इज़ अंडर डैश ऑफ एज। तो कितना एज है ये आपको पूरे पैसेज में आंसर मिल जाएगा। मोर देन वन थर्ड कंट्री इज़ अंडर डैश एज ऑफ द ईयर्स ऑफ एज। और उसके बाद में सी है, ए डिकेड मीन्स ए पीरियड ऑफ ईयर्स। कितने एक डिकेड का मतलब कितना होता है, डेकेड बोलते हैं। और डी है, व्हाट इज़ ब्रीथ टेकिंग इन यूथ इन इंडिया। क्या है ये, ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। इसके बाद में आपका ई जो पार्ट है इसकी बात करें तो विच थिंग सर्व्स एज रोल मॉडल टू ऑर्डर अदर कंट्रीज़। तो ये आपको भी ऑप्शन दिया गया। एफ है जो द वर्ड विच मीन्स टू ड्राइव टुवर्ड्स इज़। तो इसका कौन सा है आपका बताना है। और जी जो है आपका क्वेश्चन इसमें पूछा गया, द वर्ड सिमिलर इज़ मीनिंग टू बिगिनिंग ऑफ समथिंग इज़। और एच है आपका, देयर इज़ ग्रेट प्राइड इन इंडिया दैट इजली इंटीग्रेट्स विद ग्लोबल इकोनॉमी येट मेंटेन्स ए यूनिक डैश आइडेंटिटी। तो उसको आपको बताना है क्या आएगा, वो भी आपको आपके पैसेज में मिलेगा। आई जो है, मेक व्हाट मेक्स द ऑथर थिंक इंडिया इज़ वन द वर्ज ऑफ जॉइनिंग द सेल्फ बैंड ऑफ नेशंस। उसके बाद में जे है, वाई डज द यंगर ग्रुप फील दैट इट कैन बी एट लीस्ट एज गुड इफ़ नॉट बेटर देन एनी वन एल्स इन द वर्ल्ड। इसके बाद आ जाइए, सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें भी आपका एक पैसेज है, इसको पढ़ना है और इसके ऊपर क्या करना है, मेक्स नोट इन पॉइंट फ्रॉम द अबव पैसेज यूजिंग एब्रीविएशन वेयर नेसेसरी। और सेकंड है, राइट ए समरी ऑफ द अबव पैसेज इन अबाउट 50 to 60 वर्ड्स, सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल आल्सो फॉर इट। इसके बाद आ जाइए सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन में। तो सेक्शन बी में पूछा गया, यू आर सुरेश शर्मा द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, ड्राफ्ट ए नोटिस गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सेलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स फॉर योर स्कूल टू टेक पार्ट इन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन इन अबाउट 40 वर्ड्स। और ऑप्शन में, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, राइट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू पब्लिश इन लोकल न्यूज़पेपर इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो अभी जो 2020 का आपका रिवीजन टेस्ट हुआ है 12th क्लास का इंग्लिश का, जो आपका जनरल का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसको हमने सॉल्यूशन बना के अभी अभी डाला है, तो आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट प्रोड्यूस ए राइट अप ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमिंग रीडिंग हैबिट। तो इसके ऊपर आप, फील्ड ऑफ नॉलेज एक्सपांडिंग फास्ट, रीडिंग एट स्कूल लिमिटेड टू द सब्जेक्ट ऑफर्ड, एक्स्ट्रा रीडिंग नेसेसरी फॉर राउंडेड पर्सनालिटी, और क्रिएशन ऑफ जनरेशन गैप, और रीडिंग मेक्स ए फुल मैन। तो ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करना है। इसका भी हमने जो है पैसेज डाल दिया है, जो कि सॉल्यूशन में अवेलेबल मिल जाएगा आपको। इसके बाद में है, राइट ए रिपोर्ट टू बी पब्लिश इन न्यूज़पेपर गिविंग इन द डिटेल अकाउंट ऑफ इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑन द एनुअल फंक्शन हेल्ड इन योर स्कूल यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स। तो नेम ऑफ द इवेंट, ओकेजन, डेट, टाइम, प्लेस। सेकंड में, चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर, चेयरमैन ऑफ द फंक्शन, वेलकम एड्रेस और फ्लोरल वेलकम, स्पीचेस बाय गेस्ट और वोट ऑफ थैंक्स। तो ये सब चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। पांचवा है, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटी एंड माल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। तो ये भी हमने अभी अभी इसका भी सोल्यूशन बना के डाला है, आपके जो रिवीजन टेस्ट पेपर है उसमें मिल जाएगा आपको। और की बात करें तो, यू आर आकाश शर्मा रेजिडिंग एट 52 सुल्तान स्ट्रीट रायपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड जावेद खान, कॉन्ग्रेचुलेशन हिम on his brilliant success in the higher secondary certificate examination. सिक्स्थ जो क्वेश्चन है, यू आर निशा जैन रेजिडिंग एट 56 विजयनगर सागर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। और ऑप्शन में, राइट ए लेटर टू पोस्ट मास्टर कंप्लेंटिंग अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया, यू आर रोहित दवे। इसके बाद में सातवां जो क्वेश्चन है, इसमें आपको ऐसे राइटिंग करनी है।
तो आपको साइंस इन आवर डेली लाइफ लिख सकते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वैल्यू ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, द पर्सन आई लाइक मोस्ट और द फेस्टिवल यू लाइक मोस्ट। तो इसमें आप किसी पे भी लिख सकते हैं। आठवां जो क्वेश्चन है, फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो। तो हैव यू डैश कंप्लेंट अगेंस्ट अस, तो मच, एनी, मैनी, बोथ। और मिस्टर विवेक तलरेजा इज़ MLA, तो M आया है तो ये नहीं कि A आएगा, यहाँ पे N आएगा। वी आर गोइंग डैश ए मैच, तो प्लेइंग आएगा, वी आर गोइंग टू प्ले, ठीक है, तो टू प्ले आएगा चौथा ऑप्शन। उसके बाद में डैश स्प्रिंग अराइव्स द फ्लावर्स ब्लूम, टिल एज सुन एज स्प्रिंग अराइव्स, ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं। या फिर वैन भी आपका ऑप्शन सही है, वैन स्प्रिंग अराइव, वैन आपका सही है। और ही लॉस्ट डैश मनी ही हैड, तो सम मनी, ईच मनी, एवरी मनी, ऑल मनी, तो ऑल मनी आ जाएगा यहाँ पे, सम नहीं आता। इसके बाद में आ जाइए 9th क्वेश्चन पे, डू एज डायरेक्टेड में। तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, और आई डिड इट, चेंज इनटू नेगेटिव। और यूअर ब्रदर ब्रोक द चेयर, मेक ए क्वेश्चन विद व्हाट। और डी में है आपके दो ऑप्शंस, तो दे गॉट एनफ मनी, दे लिव कंफर्टेबली। तो आपको इसको कंबाइन करना है एंड से। और ई है आपका, द बैग वाज रेड, द बैग कंटेन्ड मनी, तो इसको कंबाइन पेयर सेंटेंस यूजिंग बाय रिलेटिव प्रोनाउन। एफ है, हु आर दे, आई डोंट नो, तो कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस, मेक ए कंप्लीट सेंटेंस यूजिंग नाउन क्लॉज। उसके बाद में सेक्शन सी टेक्स्ट बुक से आया है, तो इसमें आपके हैं जो एक्सट्रैक्ट को रीड करना है। उसके बाद में जो यहाँ पे पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसको आपको एक्सट्रैक्ट ध्यान से देख लो कि कहाँ से आया हुआ है। इसके बाद में ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनके आंसर्स देने हैं। ए वर्ड सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड अटेंटिव। उसके बाद में बी है आपका, द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग फारटेस्ट। उसके बाद में जो सी है आपका, राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दिस लाइन हैज़ बीन टेकन। और बी है, कैन आई एडमायर द स्टैचू ग्रेट। तो यहाँ पर ये वाला पढ़ने के बाद में आपको ये क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं। नेम ऑफ द पोएट ऑफ द अबव लाइन्स ऑफ द पोएम, और गिव द मीनिंग ऑफ द होल स्ट्रॉ। उसके बाद में सी में पूछा गया, वाई डज द पोएट से दैट कैन नॉट एडमायर द ग्रेट स्टैचू। और उसके बाद में 11वां जो क्वेश्चन है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो व्हाट मेक द पोएट थिंक दैट मैन इज गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन। और बी है, हाउ डज द रिवर प्रेज द फॉरेस्ट। और सी है, व्हाट इज़ द अटायर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इसका अटायर ऑफ द अर्थ वाला जो है हमने क्वेश्चन अभी अभी किया था, तो उसको भी आप देख सकते हैं। द ग्रीनरी इन ओशियंस ऑफ द फील्ड या अर्थ कॉल्ड अटायर ऑफ द अर्थ। ठीक है, और 12वां है, आंसर एनी 7 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो व्हाट वाज मिनीज डूइंग इन द बालकनी। तो इसका भी आंसर अभी अभी हमारे क्वेश्चन पेपर में आया था, जो रिवीजन टेस्ट है उसमें। तो इसका दे दिया, मिनी वाज सिटिंग इन द बालकनी ऑन द चेयर एंड सीइंग आउटसाइड प्लेइंग द चिल्ड्रेन, ये वाला था। और हु वाज स्वामी अरवासु, ये आपको बताना है। सी है, राइट 2 वेज इन विच द क्राउज इरिटेटेड द ऑथर। और डी है, वाई शुड वी लीव आवर कंफर्ट जोन एंड हाउ। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसको पूछा गया है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी। एफ है, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट डैबनिस। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे सुपर नेचुरल्स जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस हो रहे थे। वाई डिड गाजी कोर्स मास्टर जी। और एच है, वाई डिड न्यू पैसेंजर नोट नोटिस हर हेयर। और आई है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन ए रियल बुक एंड ए टेल बुक डिड टॉमी पॉइंट आउट। 13वां क्वेश्चन है, मेक ए लिस्ट ऑफ सिविल ड्यूटीज एज सजेस्टेड बाई डॉक्टर कलाम, वाई डज ही सजेस्ट दिस। और ऑप्शन में, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। 14th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आया है, व्हाट मेक्स ए टीम ए होल। तो ये आपको बताना है। तो वर्किंग टुगेदर मेक्स ए टीम होल, ये मैंने बताया था, ये अभी अभी रिवीजन टेस्ट में आया हुआ है आपके 12th एग्ज़ाम में। व्हाट आर डिस्टिल बुक लाइक, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2000 आपके 20 के रिवीजन एग्ज़ाम में, तो उसको ज़रूर देखें आप। इंग्लिश जनरल क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसमें सब मिल जाएगा। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन।
और डी है आपका व्हाट वाज जमशेद जी प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग द मैजेस्टिक होटल। और ई है वेयर इज़ चित्रकूट सिचुएटेड। 15वां क्वेश्चन जो लास्ट है आपका, इसमें 75 से 120 वर्डों में आपको देना है। तो नेचर्स बाउंटी इज़ बाउंडलेस एक्सप्लेन करना है। व्हाट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव इंग्लिश एट द बिगनिंग। तो ये आंसर, इसके आंसर्स आपको तैयार करने चाहिए। अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।